नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज के वीडियो हम शिक्षक टेट परीक्षा से संबंधित हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें हम हिंदी में जो 30 प्रश्न आना है भाग 2 वह कवर करेंगे। साथियों, जो कि प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप हमारा वीडियो किस जिले से या किस राज्य से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न 31 से लेकर के 45 तक निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित उत्तर विकल्प का चयन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। 31वां प्रश्न दिया है, उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो समस्याओं के कारणों को पहचान मुश्किल करे, समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करे, समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे या समस्याओं का भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करे। तो साथियों, इसका सही आंसर जाता है समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह इसका राइट आंसर है सी। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या अनुकरण से अभ्यास की ओर। तो सही आंसर इसका जाता है साथियों सी, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, 33वां प्रश्न है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। कौन सी अब एज होती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष। तो सही आंसर जाता है इसका साथियों 3 वर्ष की आयु। डॉक्टर मोरिया मोंटेसोरी निवासी थी, कहाँ की थी? इटली की थी, फ्रांस की, अमेरिका या भारत की। बहुत यह प्रश्न पूछा जाता है, मोरिया मोंटेसोरी किस देश के निवासी थी। तो साथियों, इसका राइट आंसर जाता है इटली की यह निवासी थी। राइट आंसर ए। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य या ये सभी मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य। तो साथियों, इसका राइट आंसर जाता है डी, ये सभी। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभी प्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, बेकन का, ब्लेयर का या स्किनर का। तो सही आंसर जाता है बी, बेकन का यह स्टेटमेंट यानी कथन है। भाषा कौशल का स्वरूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जाता है सी, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, यानी ए और बी दोनों सही। ऑप्शन सी। एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है। कक्षा में आप उसके पिता से समाचार पूछते रहेंगे, उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे, सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे या उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे हैं। तो साथियों, 38 का जो राइट आंसर है, उसे गलत कार्य से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। भी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न जाता है, अगला प्रश्न है, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली के द्वारा, गुप्त प्रणाली के द्वारा, समीक्षा प्रणाली के द्वारा या छोटी प्रणाली के द्वारा। तो साथियों, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे आपको, या मैं मध्य प्रदेश से पेपर दे रहा हूँ या छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य से यह पेपर दे रहे होंगे। अब प्रश्नों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदल गया है और इस टाइप से अब प्रश्न आ रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर 39 प्रश्न हम देख रहे हैं, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली के द्वारा, गुप्त प्रणाली के द्वारा, समीक्षा प्रणाली के द्वारा या छोटी प्रणाली के द्वारा। तो राइट आंसर इसका जाता है सी, समीक्षा प्रणाली के द्वारा। व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? त्रुटि का साधन है, शुद्धता का साधन है, बोलने का साधन है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, शुद्धता का साधन है, यानी राइट आंसर बी। मानसिक विकास के लिए
भाषा उतनी ही आवश्यकता है जितना कि शिशु की शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। निम्न में से किसका कथन है? महात्मा गांधी, जीन पियाजे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या स्किनर का? तो इसका राइट आंसर साथियों 41 का राइट आंसर जाता है महात्मा गांधी ने यह कथन दिया था। निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्र का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर इसका जाता है 42 का राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है? भाषा में ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है, ये सभी। तो क्या भाषा शिक्षण सीखने की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है सी, भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। बाकी ये सभी हैं। तो भाषा ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण में सुलभ वातावरण तैयार करता है, लेकिन इसमें विशेषता नहीं पूछी गई है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। तो ऑप्शन राइट है सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों में योग्यता का विकास करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, ये सभी। तो साथियों राइट आंसर जाता है इसका भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। बाल उद्यान शिक्षण विधि के जनक कौन हैं? बाल उद्यान शिक्षण विधि के जनक कौन हैं? तो साथियों बाल उद्यान यानी किंडर गार्डन ये विधि है यहाँ पर, और आप सभी को पता होगा किंडर गार्डन विधि के प्रतिपादक यानी जनक कौन है? तो राइट आंसर है फ्रोबेल। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लगाए गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता कर्मवीर को ना इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक, बढ़ चले तो कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़ गए, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, यह असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा, यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने, एक दिन सच बताऊंगा जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। कवि के अनुसार किस विशेषता की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है? तो ऑप्शन दिए, उत्साह शक्ति की कमी, कायरता की कमी, चापलूसी की, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का सही आंसर साथियों जाता है उत्साह और शक्ति की कमी। गिरी श्रृंग शब्द का अर्थ क्या है? कर्मवीर, मातृभूमि, उच्चतम पर्वत श्रेणी या आपदा? 47 का राइट आंसर साथियों जाता है उच्चतम पर्वत श्रेणी। निम्न में से कौन से रस का प्रयोग हुआ है? पद्यांश में कौन से रस का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस, या इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर जाता है वीर रस का है। इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? संकट, कर्मवीर, असंभव, आपदा। असंभव। तो साथियों 49 का राइट आंसर जाता है कर्मवीर। वीरों के एक विशेषता है, हर कार्य को असंभव समझते हैं, उनमें स्वाभिमान की कमी होती है, वे संकटों से वीरतापूर्वक मुकाबला करते हैं, उनमें उत्साह की कमी होती है, वीरों की एक विशेषता है। तो साथियों 50 का राइट आंसर जाता है वे संकटों में वीरतापूर्वक मुकाबला करते हैं। कठिन का विलोम क्या है? तो राइट आंसर 51 का जाता है कठिन का
सरल। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो साथियों आप इसे अच्छे से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए देखते हैं, इसके प्रश्न भी देखेंगे। पहले देखते हैं इस गद्यांश को। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता में मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। युद्ध महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे सशस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देश की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्र प्रदाय सभी स्वतंत्रता देशों की संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। सशस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो साथियों चलिए आप प्रश्न देखते हैं। एटम बम और अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला। जापान के अजेय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से? तो 52 का राइट आंसर साथियों जाता है ए, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्रों क्यों बना रहे हैं? तो शस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, या पारस्परिक भय के कारण? तो 53 का राइट आंसर जाता है साथियों पारस्परिक भय के कारण। 53 का ऑप्शन है राइट डी। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों के शस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। अधिकांश जनता, उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। दोनों देशों की महामारी व भुखमरी फैल जाती है। दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं। 54 का राइट आंसर जाता है बी, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। अजेय से तात्पर्य क्या है? जिसे हराया जा सके, जो शक्तिशाली हो, जिसे जीता जा सके, जिसे जीता ना जा सके। तो अजय से क्या तात्पर्य है? अजय, इसका राइट आंसर है 55 का डी, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देख रहे हैं 50 प्रश्न है शब्द संग्रह में प्रस्तुत संधि है दीर्घ, गुण, यण या वृद्धि? संग्रहालय माफ कीजिएगा, संग्रहालय शब्द में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि संग्रहालय शब्द में। तो चलिए 56 का राइट आंसर देखते हैं क्या है। 56 का राइट आंसर है ए, दीर्घ संधि है। निम्न गद्यांश में सर्वविनाश शस्त्र किसे कहा गया है? निम्न गद्यांश में सर्वविनाशी शास्त्र किसे कहा गया है? मिसाइल को, एटम बम को, आधुनिक अस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर साथियों जाता है बी को, एटम बम को। अधिकांश शब्द का समानार्थी क्या है? अधिकांश शब्द का समानार्थी है बहुत अधिक, अधिक से भी अधिक, कम या इनमें से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर साथियों जाता है बी, अधिक से अधिक। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, यह निशस्त्रीकरण और विश्व शांति।
तो 59 का राइट आंसर जाता है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। चलिए लास्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराए गए एटम बम ने, या बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने? तो 60 का राइट आंसर जाता है जापान पर गिराए गए एटम बम ने। तो इस प्रकार से साथियों आज का यह टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। अगले टेस्ट पेपर में हम किस टॉपिक से लाएं और साथ में कौन सा सब्जेक्ट का हम पेपर लेकर के आएँ, हमें सजेस्ट कीजिएगा। और साथियों